हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने कैंडल स्टिक्स पैटर्न, मार्केट का ट्रेंड पहचानना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रा करना अच्छे से सीख लिया होगा, क्योंकि आज की जो क्लास होगी ये उन सभी का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब उन सभी चीज़ों का आपको इसके साथ यूज करना है, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कहाँ पे आपको बाई करना है और कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है, द फर्स्ट एस्पेक्ट इज द मार्केट ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड आपको पहचानना है। अगर मार्केट बुलिश है, बुलिश का मतलब मार्केट अगर बाई है, अप ट्रेंड में है, तो केवल आपको क्या करना है, केवल आपको बाई करना है। अगर मार्केट सेल में है, बेरिश है, देन आपको सेल ही करना है। मतलब मार्केट से लड़ना नहीं है, आपको मार्केट के फेवर में चलना है। मार्केट जिधर जा रही है उसी की डायरेक्शन में हमें वर्क करना है। ठीक, तीन चीजें हो गई। एक तो आपका मार्केट का डायरेक्शन हो गया, ट्रेंड हो गया। दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, हमने आपको बता दिया। तीसरा कैंडलस्टिक्स पैटर्न हो गया। तो दो चीजें जो आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ये पिन बार है। पिन बार को हम डोजी भी कहते हैं। दो तरीके का पिन बार होगा, एक बुलिश पिन बार होगा, देन एक बेरिश पिन बार होगा। बुलिश पिन बार का मतलब ये है कि मार्केट अगर आप ट्रेंड में है, ठीक, अपने सपोर्ट के पास आके मार्केट ऊपर जा रहा होता है, सपोर्ट के पास आता है, देन सपोर्ट लेता है, अगर वहां पे पिन बार बनता है तो हम बाई करेंगे। और पिन बार बनता कैसे है, इसको पहचानना भी हमें आना चाहिए। देखिए, इसकी जो बॉडी है ये अपने हाई के पास क्लोज होगी। ये इसका हाई है। इसके हाई पे जो है बिग एकदम छोटी सी, ऑलमोस्ट ना ही हो तो बेहतर है। अगर हल्का फुल्का छोटा सा है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी पिन हो तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। और ये जो इसका लोअर बिग है ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, और इसकी बॉडी से ऑलमोस्ट दो गुना बड़ा होना चाहिए, तो ही बेहतर तरीके का पिन बार कहा जाएगा, ठीक है। नहीं तो पिन बार उसको नहीं कहेंगे। दूसरा बेरिश है, ठीक। यहाँ से मार्केट आपको क्या करना है, सेल करना है। अगर आपको ऐसा दिखता है, देखिए ये जो कलर्स आपको ब्लैक दिख रहा है ये कलर इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, रेजिस्टेंस लेता है, देन आपको वहां से सेल करना है, ठीक है। और इसको आपको पहचानना है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी एंट्री कर लेंगे। चलिए हम अपनी लाइव चार्ट पर चलते हैं, आपको ये चीज़ें दिखा देते हैं। एक चार्ट हमने ओपन कर रखा है, ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं। देखिए यहाँ पे हम अगर बात करेंगे, यहाँ पे एक हमें क्या मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। चलिए ठीक है, ड्रा कर देते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आपको एक बात और ध्यान रखना है, ये कोई एक लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। जैसे हमने ये लगा दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1394.5 से लेकर 138540 तक ये इसका सपोर्ट लेवल है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएंगे, ये इसका क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस लेवल हुआ। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे हमें पिन बार एक दिख रहा है पहले ही। अब देख सकते हैं इसकी ऊपरी साइड में एक बिक है, ठीक। और इसके नीचे देख सकते हैं बिक है लंबी सी, ये जो बॉडी है इसे दो गुना है। अगर हम यहाँ पे बाई करते और साथ ही साथ 1:2 का रेशियो रखेंगे, क्योंकि मार्केट में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, रिस्क एंड रिवार्ड। मतलब आप कितना रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड। जैसे हम 100 रुपये कमाने के लिए 200 रुपये का नुकसान कभी नहीं करेंगे, ठीक है। 200 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये का नुकसान कर सकते हैं, 300 रुपये कमाने के लिए 100 का नुकसान कर सकते हैं। तो ये आपका रेशियो होगा, क्योंकि अगर आप रेशियो फॉलो नहीं करेंगे तो आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके सिस्टमेटिक तरीके का ही पैसा बनता है। आपने देखा होगा मार्केट में 95% लोग लॉस में होते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से ट्रेड नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो गैम्बलिंग करना चालू करते हैं। गैम्बलिंग का मतलब ये है, आपको चीज़ें नहीं पता है, आपने जो चीज़ें पढ़ा है वो सेटअप नहीं बना है, फिर भी आप मार्केट में एंट्री कर ही लेते हैं। तो ऐसी जगह पे आपका तो लॉस होना तय ही है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। लॉन्ग का मतलब बाई करेंगे। अगर हमने यहाँ पे बाई किया होता, देन इसके बाद थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, इसका रेशियो दिखा देते हैं, क्योंकि एक मेजरमेंट है जहाँ से हम इसको नापेंगे। यहाँ पे इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता, सपोर्ट के नीचे। आप देख सकते हैं
अगर हम आगे थोड़ा सा आपको जब क्लास में ले चलेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और सिखाएंगे कि ये जो है रेशियो, वैसे 1:2 का ही काफ़ी है यहाँ पे, लेकिन ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ तक हमारा अगर हम ट्रेड लिए होते जेन्युइन तरीके से तो हमारा टीपी यहाँ पे होता, ऑलमोस्ट मान के चलिए 1:2.74 है। मतलब 1 रुपये कमाने के लिए, ठीक है, आपको जैसे 1 रुपये का लॉस कर सकते हैं तो आपको 2 रुपये 75 पैसे कमाने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, देख लेते हैं। अगर आगे चार्ट है तो आगे देखेंगे, नहीं तो पीछे चलेंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एक पिन बार हमें दिख रहा है, बट ये बहुत अच्छा पिन बार नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हम मिस कर देंगे। थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, और आगे चलते हैं, देखते हैं। क्योंकि देखिए ये जो हम आपको बता रहे हैं ये हमेशा आपको नहीं मिलेगा कि हर समय मार्केट में आपको मिल जाए। ये आपका एक दिन भी सेटअप बन सकता है, 2 दिन भी बन सकता है, दिन में 2 बार भी बन सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती आपको मार्केट में एंट्री कर रहा है तो करना ही है। देखिए मार्केट यहाँ से हमें क्लियर डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे देखिए, अगर हमें बाई का देखिए एक मिल भी जाए, यहाँ पे दिख भी रहा है, तो हम बाई नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ से मार्केट अब ट्रेंड गया है, फिर उसके बाद मार्केट सेल गया। देखिए यहाँ पे आपको एक बुलिश पिन बार मिल रहा है, लेकिन हम एंट्री नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें सेल का ट्रेड तलाशना है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें आगे चल के देखेंगे तो ये यहाँ पे एक पिन बार दिख रहा है, यहाँ से हम एंट्री सेल की ले सकते थे, बट अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ही आपको बता रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, ये एक जोन बनेगा, यहाँ से भी हम बाई कर सकते थे। देखिए ये लॉन्ग पोजीशन लेते, इसके बिग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता और 1:2 का रेशियो होता। देख लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे पहुँचेगा ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट हमारा टीपी तो नहीं हिट किया, उसके बाद देखिए मार्केट आके हमारा एसएल हिट किया है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अभी अच्छे से इसको समझ लेते हैं। मार्केट यहाँ पे था, देन इसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आप देखेंगे रिटेस्ट किया। ये कई बार हम आपको चार्ट में वैसे भी एग्जांपल के साथ दिखा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा पिन बार सेलिंग के लिए है ना, क्योंकि हमने बताया था जब कभी मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद वहाँ से वापस लौटे और फिर उस रेजिस्टेंस लेवल पे, मतलब जब सपोर्ट को ब्रेक करेगा, पहले ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। अब इस रेजिस्टेंस लेवल पे इसने क्या बनाया, एक अच्छा सा बेरिश पिन बार बनाया, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, शार्ट पोजीशन करेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। देखिए 1:2 का हमने रेशियो लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं कितना अच्छा, देखिए नीचे मार्केट डाउन हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर लौटा, इस रेजिस्टेंस को फिर से ब्रेक किया। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक पिन बार दिखा है, तो यहाँ से भी हम बाई की सिचुएशन बनाते हैं और 1:2 का रेशियो लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि देखिए रैंडम हम कोई भी चार्ट उठा लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ही लगाएंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:2 का रेशियो आपका अचीव हो जाता है। चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ तक गया है। अब देखिए फिर मार्केट यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, फिर से रेजिस्टेंस बन गया। अगेन आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे आया है, देन रिटेस्ट किया है, ये बुलिश पिन बार बना है। अब नेक्स्ट डे सी दैट मार्केट क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अभी तो बनी नहीं है, ये तो नेक्स्ट डे जब हम देखेंगे तो ही पता चलेगा। और यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से इसको भी ड्रा भी कर सकते थे, मतलब यहाँ पे हमें बाई के लिए सिग्नल मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर हम यहाँ बाई की होते तो हमारा जो रेशियो होता है रिस्क एंड रिवार्ड का यहाँ पे रख लेते, क्योंकि अभी अगले दिन हम देखेंगे जब मार्केट ओपन होगा तो क्या करता है। ये हमारा 1:2 का रेशियो है। आप लोग लाइव भी देख सकते हैं मार्केट में
ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है, आप वहाँ पे जाके कल इसको लाइव देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।